हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं बना रही हूँ वेज मोमो। वेज मोमो के लिए ये सब तैयारी कर रखा है मैंने। अदरक, हरा धनिया, गाजर, प्याज, ये सब मैंने तैयार कर दिया। और यहाँ पे पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छी तरह से नमक का पानी में भिगो के इसको निचोड़ लिया। धो के निचोड़ा हुआ है बढ़िया से, ठीक है। एकदम नरम हो जाती है और कीड़े वगैरह भी नहीं होती इसमें। और ये रहा पनीर को भी मैंने ग्रेट करना है अभी। तो मैं बेसिकली ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं मोमोज़ की मसाला कैसे बनाती हूँ। तो एक मैंने टब ले लिया, ये आप बाउल्स बोलो टब बोलो। तो इसमें सारा मैंने ये पत्ता गोभी इसमें डाल दिया। पत्ता गोभी बिल्कुल ड्राई हो गया, इसको पानी से अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया था इसको पानी को। इसके बाद में अब इसी में मैं सारा जो भी मेरा सामग्री है इसी में डालूँगी और ज़्यादा सिंपल बनाऊँगी, सिंपल से कुछ नहीं, ठीक है। और ये अदरक वगैरह, ये हरा धनिया, ये गाजर, प्याज, ये सब इसी में डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद में आपको स्वाद अनुसार के इसमें नमक भी डालनी है। और ये है मेरा पनीर को भी ग्रेट कर लिया और ये नमक डाल दी। नमक थोड़ा ध्यान से डालना, पहले भी आपने पत्ता गोभी में नमक डाला था, इसीलिए आपको ज़्यादा ना हो जाए, ध्यान से डालना है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये इसको मेल्ट करके वो डालना है बटर डालना, ताकि इससे जूसी बनती है, बढ़िया बनता है खाने में, टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। कई लोग डालते हैं रिफाइंड, मैं नहीं डालती हूँ, ये डालती हूँ। और ये बना के मैंने इसको बना के तैयार कर लिया, ठीक है। मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये आटा भी मैंने लगा लिया। आटा मैंने 15 मिनट पहले रख लिया था बना के। अब मैंने आपको बनाते हुए भी दिखाऊंगी। इस तरह से आपको एक एक करके बनाना है। जैसे भी आप डिज़ाइन डालो, आपके ऊपर में है, आपको जैसे आता वैसे डालो, और लेकिन टेस्ट इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब इस तरह से बनाओ। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप पता नहीं किस तरह से बना, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बना के इसको रखना है। और सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाया बोल के, तो इस तरह से बनाना है। और दूसरी बात है कि मैंने चटनी भी बना लिया। चटनी में मैंने हरा धनिया, टमाटर और लहसुन और मूंगफली सब कुछ डाला और उसमें हरा मिर्ची और सूखी लाल मिर्ची भी डाल के इसकी चटनी बनाया। बहुत चटपटी और बहुत टेस्टी बनती है। चटनी से ही आपको मोमो का टेस्ट आती है, तो चटनी एकदम टेस्टी होनी चाहिए। बस इस तरह से बनाना है, एक एक करके सारा बनाना है और बना के रखनी है। और मैं ना कभी ये इसलिए बनाती हूँ कि ताकि जैसे इतनी गर्मी है, तो आप लोग सोच रहे कैसे मोमो खा रहे हैं गर्मी में। तो गर्मी में भी क्या, सर्दी में जब दिल क्या उसी टाइम खाना चाहिए। तो ये मेरा मोमो बन के बिल्कुल रेडी हो गई। इस तरह से मैंने मोमो सारा बना दिया और मैं पका हुआ भी मोमो आपको दिखा रही है, देखो पक गई है। अब इसको निकाल दूंगी। इसकी कैसे पकती है, 15 मिनट 20 मिनट तो आपको रखना ही है। और इसको आप पलटाते हो ना जैसे प्लेट में, तो पूरी मोमोज नीचे निकलना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि ये पक चुकी है बोल के। बहुत ही टेस्टी बनी थी, जूसी बनी थी। ये रही मेरी मोमो, ठीक है। मैंने इस तरह से बर्तन में बनाती हूँ। और ये देखो उल्टा के ये सब रख लिया है। और मैं अब टेस्ट भी करूँगी, 2-3 टेस्ट करने के बाद ही मैं पार्लर ले जाऊँगी, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी मोमोज बहुत बन के अच्छी बनी है। तो ये बोलते हुए मैंने मोमो लिया गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी और खाया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा खाने में। और इसके बाद में मैंने क्या करा, तो ये मोमो खाते हुए मैंने ये सोचा कि चलो मोमो तो बहुत टेस्टी बनी है, आगे देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। सबके साथ मिल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। मोमो हो या आप कोई भी चीज़ हो ना, आप सब मिल के खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। अकेले में अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे भूख बहुत कस के लगी हुई थी, तो मैंने सोचा 2-3 खा के जाऊँगी। तो मैंने बहुत मज़े ले के खाया। और खाने के बाद में आपको दिखा रही हूँ, आपको भी लालच आ रही होगी खाने में कि कैसे बना रहे। और इतनी बिग मोमो बनाया था। जो बेचने वाले मोमो होता है ना, इतनी घटिया बनाती थी, छोटी और रेट बढ़िया 100 रुपीज़ या ऐसे कुछ करके देते हैं। मैं तो इतना लेती भी नहीं हूँ, तो मुझे इतना पता भी नहीं है कितने का देती है। और उसमें कुछ भी नहीं होता। बस अगर चिकन का मोमो मांगोगे ना, तो उसमें मतलब वो दे देते हैं, सोयाबीन के धूल होती है, उसको भिगो के डाल देते हैं, ऐसा करके इतनी धोखा होती है। बट लोग खाते हैं जिसे बनाना नहीं आता, और सोचते हैं एक प्लेट के लिए कौन इतना मेहनत करके लेके खा लेते हैं तसल्ली के। लेकिन ओरिजिनल जो मोमो होती है ना, वो आपके हाथों से बना के खाने में ही टेस्ट होती है। और ओरिजिनल मोमो हमेशा स्टीम होती, कोई फ्राई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग
फ्राई मोमो कर लेते हैं, उसके ऊपर से इतनी सारे मसाला छिड़ देती, तो उसको समोसा बना के खा लेते हैं और उसी में वो लोग खुश हैं, लेकिन हम इस तरह से खाते हैं। तो यही बोलते हुए मैं अब मुझे सैलून के लिए भी तैयारी करनी है कि सैलून जाऊँगी। अब मुझे ये सोच रही हूँ कि मैं ये गरम गरम मोमो कैसे ले जाऊँ, किस तरह से ले जाऊँ, और मुझे ये बर्तन भी ले जानी है साथ में, क्योंकि वहाँ जाके भी स्टीम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये पूरी मुझे बर्तन ले जानी है, तो यहाँ से उठा के मुझे चलना है। तो मेरी सैलून घर से 15 मिनट के रास्ता में है, तो 15 मिनट तक मुझे ये बोझ उठा के अब चलना पड़ेगा। ये मैं सोच के, और मोमो भी इंजॉय कर रही हूँ, मोमो भी खा रही हूँ और सोच भी रही हूँ। और मोमो छोड़ने का मन है, 2-3 बोला था मैंने, 3-4 खा गई, लेकिन मुझे लग रहा है और खाऊं, लेकिन फिर अगर और यहाँ खा लूँगी तो वहाँ कैसे खाऊँगी। ये बोलते हुए मैं अब चली मैं सैलून। तो मैंने यहाँ तो ले आके सैलून ना में क्या कहते हैं, पार्लर में लेके आई, पार्लर में खाऊंगी मोमोज को। तो अभी खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, बढ़िया गरम गरम मोमो है, और मैं सब कुछ यहीं लेके आई हूँ ताकि, और ये चटनी भी यहीं लेके आ गई हूँ। इंडक्शन चूल्हा मेरे पास है ना, इसीलिए। तो मैं आ गई हूँ अब सैलून। क्या गर्मी है, ये मेरा सूट भी इतना ख़राब कर दिया। देखो, मैंने इतना अच्छा सूट बनाया था, सब ख़राब कर दिया टेलर ने। तो पिज़्ज़ा कर रही है, पेपर दे रही है पिज़्ज़ा। पार्लर में बैठे बैठे पेपर देती है वो। इसका पेपर चल रहा है, ऑनलाइन पेपर चल रही है इसका। तो ऐसा है, मैं जो घर में आराम से खा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहीं आके खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा बोल के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और गर्मी तो इतनी है ना, अब बता नहीं सकती कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा टनाटन। और इतनी गर्मी में मोमोज कौन खाता है, हम खा रहे हैं। बाहर की मोमो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना, और बाहर का मोमो ये होता है कि क्या क्या डाला होता है, और मैं तो बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। और स्टीम मोमो ही मुझे पसंद है। लोग तो फ्राई और पता नहीं क्या क्या करके खाते हैं, फ्राई करते हैं। ये मतलब आज मैंने वैसे इतना मेहनत किया वेज मोमो, उसमें मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाला हुआ है। तो देखते हैं, टेस्टी। वैसे मैंने 2-3 खा के आई हूँ, बहुत ही टेस्टी, तो बहुत बढ़िया। बाकी का ये लोग खाएंगे ना तभी पता चलेगा। मैंने मेहनत किया तो मैं तो अच्छा बोलूँगी, ठीक है, लेकिन सामने वालों को अच्छा बोलना भी ज़रूरी है ना। देखते हैं। और पता है चटनी में मैंने क्या करा है, जैसे टमाटर तो डालती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च को उबाल के, उसके बाद में टमाटर उबाल के डालती हूँ। फिर उसमें डाल दिया मैंने मूंगफली थोड़ा, और उसके बाद हरा धनिया और लहसुन। इसकी चटनी बनी एकदम चटपटा, एकदम तीखा। ये सैलून यहाँ आ गई हूँ मैं, क्या कहते हैं, सैलून के बाद में सामान खरीदने के लिए एक मुझे दही की हांडी चाहिए थी। तो मैंने सोचा दही की हांडी के साथ आपको और भी सामान दिखा दूँ। यहाँ बहुत बड़ी अच्छी सी शॉप है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा ये आपको दिखा दूँ। आपको भी हांडी एक छोटा सा बहाना था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि क्या क्या यहाँ मिलता है। एक बार आप विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा, बाहर कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सामान यहाँ मिलती है। तो ये छोटी छोटी जार हो गई ऐसे, ये जार मैं अक्सर लेती हूँ, कांच की है, ये बहुत काम आती, क्रीम वगैरह बना के रखने के लिए। और ये छोटी छोटी जारें हैं। और मैं आपको कोई भी इसकी प्राइस मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप जब विज़िट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी कितने की। और भी आपको चीज़ें बहुत सारी है जो मैं एक एक दिखा नहीं सकती, काफ़ी सामान है यहाँ पे। और ये रही जूस की बॉटल, और ये भी बहुत अच्छी लग रही है, डिज़ाइनर है ना, कप प्लेट डिज़ाइन डिज़ाइन के, इसमें क्रॉकरी वगैरह हर चीज़ मिलेगी आपको क्लीन करने के लिए भी। और ये गमले हैं, जैसे आप बंजारा मार्केट गुड़गांव में देखते हो ना, वैसे आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे हर वैरायटी मिलेगी आपको, गिफ्ट पैक भी मिलेगी, वैसे भी आप गिफ्ट दे सकते हो, इसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हो सामान लेने के लिए। हर चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ घूमती रहती हूँ, एक सामान लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देखती रहती हूँ क्या नया आया, क्या मुझे यहाँ जाना होता है ना, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या नया आया है। बस ऐसे छोटी छोटी, ये चटनी वाली बाउल हो गया, ये बड़ी वाली जैसे थुप्पा खाने के लिए, सूप पीने के लिए बाउल हो गई, ये बहुत सुंदर लग रही थी ये। और ये कप की सेट था, कूलर और कप वगैरह, डिज़ाइन और बहुत अच्छी, देखो कलरफुल, बहुत अच्छी। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। रेट वगैरह मैं आपको पहले ही बताया, मैं नहीं बता सकती, आप आके खुद देखो। इस तरह से ये छोटी कप, बड़ी मग वगैरह, सब कुछ मतलब सब कुछ यहाँ पे।
एक सुई से लेके आपको सारा बर्तन का सामान मिल जाएगी। तो यही बोलते हुए मैं अब आप वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। सो ये बोलते हुए मैं बाय बाय, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।